नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के 200 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यू होंगे ये आपकी आने वाली जेबीटी कमीशन, एचपी पटवारी, जेओआईटी सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के जो सीरियल नंबर जो होंगे एमसीक्यू के उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि मैं जब पीडीएफ को एडिट कर रहा था तो इसके जो सीरियल नंबर चेंज नहीं हो रहे थे। तो कृपया करके सीरियल नंबर पर आप ध्यान मत देना, आप केवल एमसीक्यू पर ध्यान देना, क्योंकि ये जो एमसीक्यू होंगे ये आपकी जेबीटी कमीशन, एचपी पटवारी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विकास का मुख्य उद्देश्य जो है ये जीवन स्तर में सुधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जीवन स्तर में सुधार। विकास का अर्थ केवल आय नहीं बल्कि जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधार है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय आपकी कुल आय भाग कुल जनसंख्या से निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक HDI आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि HDI किन 3 संकेतों पर आधारित है। तो HDI आपकी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य के संकेतों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विकास का गैर आर्थिक संकेतक है। तो इसमें से आपकी साक्षरता दर जो है ये आपकी गैर आर्थिक संकेतों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, साक्षरता दर। साक्षरता दर सामाजिक विकास का एक संकेतक है। नेक्स्ट है, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। तो सतत विकास की अवधारणा जो है ये अवर कॉमन फ्यूचर अवधारणा से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अवर कॉमन फ्यूचर। 1987 की ब्रिटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट है, इसमें से कुछ स्टेटमेंट बताई गई है। अधिक आय हमेशा अधिक विकास दर्शाती है। दूसरी स्टेटमेंट जो है इसमें क्या बताई गई है, विकास में समानता भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से बी स्टेटमेंट मतलब दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। विकास केवल आय प्राप्त नहीं, समानता और सामाजिक न्याय भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। तो भारत में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग के स्थान पर हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसमें से आपकी कृषि जो है ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, कृषि। नेक्स्ट है, HDI में भारत की रैंकिंग दर्शाती है। तो HDI में भारत की रैंकिंग समग्र मानव विकास रैंकिंग दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विकास का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो विकास का अधिकार एक मानव अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, मानव अधिकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गरीबी मापन की विधि है। तो इसमें से आपकी कैलोरी मानदंड जो है ये आपकी गरीबी मापन की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, कैलोरी मानदंड। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने वाली समिति कौन सी है। तो भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने वाली समिति जो है वो आपकी तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीब की सीमा कितनी है। तो ये है आपकी $1.90 प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन द्वितीयक क्षेत्र है? तो इसमें से आपकी बी निर्माण जो है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बी निर्माण। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण जो है ये आपका परिवहन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी परिवहन। नेक्स्ट है सतत विकास का लक्ष्य क्या है? सतत विकास का लक्ष्य जो है वो संसाधनों का संरक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव विकास पर कैसे पड़ता है? तो ये आपका परिस्थिति पर निर्भर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी परिस्थिति पर निर्भर है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जेईटी कमीशन में पूछा जा सकता है, इसे केवल नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी का अर्थ क्या है? तो मानव पूंजी का अर्थ जो है वो शिक्षा व कौशल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य जो है ये आपकी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राथमिक क्षेत्र सीधे प्राकृतिक संसाधनों कृषि खनन मत्स्य से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसमें से आपकी बस्तर उद्योग जो है यह आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बस्तर उद्योग। बी निर्माण द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को आपका सेवक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सेवक क्षेत्र। नेक्स्ट है कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल प्रदान करता है, ऑप्शन बी है। द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है, तो इसमें से आपका ऑप्शन सी जो है दोनों सही है। इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल प्रदान करता है और ये द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को तैयार माल में बदल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। नेक्स्ट है भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर सबसे अधिक किस साल में रही? तो यही रही थी आपकी 1990 के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 1990 के बाद। 1990 के बाद भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि की दर सबसे अधिक रही थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र मतलब परिवहन क्षेत्र का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। वर्तमान में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से आपकी बैंकिंग जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से बैंकिंग। नेक्स्ट है कथन आधारित प्रश्न दिया गया है कि भारत में कार्यबल का बड़ा भाग अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में लगा है। ऑप्शन दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र से अधिक है, तो इसमें केवल पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। जो आपकी भारत में कार्य बल का बड़ा भाग जो है अभी भी आपका किसमें मतलब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि वगैरह में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र मिल किस क्षेत्र में आती है? तो वस्त्र मिल जो है ये आपकी द्वितीय क्षेत्र में आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट है परिवहन और संचार के क्षेत्र में आते हैं। परिवहन और संचार जो है ये आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है चतुर्थ क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? तो चौथा क्षेत्र जो है ये आपका ऑप्शन बी ज्ञान एवं सूचना सेवाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ज्ञान एवं सूचना सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग शामिल है। बिल्कुल सही है कि द्वितीय क्षेत्र में क्या है उद्योग भी शामिल है, तो इसका दोनों सही स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए दोनों सही। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो ये पड़ा था आपका ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन
तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से आपकी स्टील उत्पादन जो है ये आपकी तृतीय क्षेत्र में का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को आपका औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र। कथन दिए गए हैं सेवा क्षेत्र में वृद्धि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन दिखाई नहीं देता, तो इसमें से स्टेटमेंट केवल ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और सेवा क्षेत्र में उत्पादन दिखाई नहीं देता, तो इसमें पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसमें से सीमेंट उद्योग जो है ये आपके द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास किस कारण से हुआ? तो ये हुआ था आईटी उद्योग का विकास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए आईटी उद्योग का विकास। नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास मुख्यतः किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका बेंगलुरु से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, कथन दिया है द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। दूसरी स्टेटमेंट कहती बताई गई है तृतीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर है, तो इसमें ए जो है दोनों सही है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है और तृतीय क्षेत्र जो है ये दोनों पर मतलब कृषि और औद्योगिक दोनों पर आधारित है, तो इसका पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। नेक्स्ट है, कृषि जीडीपी में कम योगदान के बावजूद अधिक रोजगार क्यों देती है? क्योंकि उत्पादकता कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए उत्पादकता कम होती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण जो है ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का भाग है? तो इसमें से आपके मत्स्य पालन जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में आपका ऑप्शन डी उपभोक्ता न्यायालय अस्पताल विद्यालय ये सभी जो हैं सेवा क्षेत्र में शामिल है। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन लाए गए हैं ये आपको टॉपिक वाइज मतलब जो भी आपका जेबीटी कमीशन का ऑफिशियल सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज रखा है ताकि आपकी फुल रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का संबंध किस क्षेत्र से है? औद्योगिकरण का संबंध जो है ये आपका ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र। कथन बताया गया है कि तृतीय क्षेत्र प्रत्यक्ष वस्तु उत्पादन नहीं करता, ऑप्शन बी में है कि ये अन्य क्षेत्रों की सहायता करता है, तो इसमें कथन ए जो है दोनों सही है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र प्रत्यक्ष वस्तु उत्पादन नहीं करता और ये अन्य क्षेत्रों की सहायता भी करता है, तो इसमें दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में विभाजित करने का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपकी तुलना करना, विकास मापना, योजना बनाना और ये सभी जो है आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों का विभाजित है। नेक्स्ट है, भारत में विनिर्माण क्षेत्र का विकास मुख्यतः किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो भारत में विनिर्माण क्षेत्र का विकास जो है ये केवल उदारीकरण नीति पर जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? इसमें से आपका पर्यटन जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए पर्यटन। नेक्स्ट है, संगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संगठित क्षेत्र का मुख्य विशेषता जो है ये आपकी सरकार और सरकार में पंजीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सरकार में पंजीकरण। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसमें से आपकी घरेलू
कामगार जो है ये आपकी संगठित असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। इसमें बताया गया है कि घरेलू कामगार असंगठित क्षेत्र में आते हैं क्योंकि पंजीकरण में सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का स्वामित्व किसके पास होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का स्वामित्व जो होता है ये सरकार के पास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिक और नियंत्रित रेखा के पास होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी निजी क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम माना जाता है? तो इसमें से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को क्या लाभ मिलता है? तो संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को आपका ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा मिलती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा। इसमें आपको पीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन आदि सुविधाएं संगठित क्षेत्र से मिलती हैं। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की प्रगति कैसे होती है? असंगठित क्षेत्र में रोजगार की प्रगति जो होती है वे आपकी अनुबंधित व अस्थायी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अनुबंधित बेस अस्थायी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है ये आपका ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सड़क किनारे सब्जी विक्रेता जो है यह संगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र विभाजन होता है, तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र विभाजन कहाँ पर होता है? ये सार्वजनिक और निजी पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि किसी कंपनी में 51% हिस्सेदारी सरकार की है तो वे किस क्षेत्र में आएगी? तो ये आएगी सार्वजनिक क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। बहुमत स्वामित्व सरकार के पास होने से वे सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां संगठित होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि कोई कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है तो वे प्राय किस क्षेत्र में होगी? तो ये होगी आपकी निजी संगठित में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी निजी संगठित। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र की मुख्य भी समस्या जो है ये सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा का अभाव। नेक्स्ट है, एक ठेला विक्रेता और एक सरकारी शिक्षक में समानता क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है दोनों सेवा क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। दोनों सेवा क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, वे एक संगठित सरकारी शिक्षक और दूसरा असंगठित मतलब ठेला विक्रेता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका सामाजिक कल्याण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण। अब हम थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं, मुद्रा विनिमय का माध्यम। इसमें क्वेश्चन दे रखा है वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य समस्या क्या थी? तो वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम की मुख्य समस्या जो थी ये आपकी दोहरी सहयोग की आवश्यकता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी दोहरी सहयोग की आवश्यकता। इसमें वस्तु विनिमय में दोहरी सहयोग आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है ये विनिमय का माध्यम करना मतलब लेन देन का माध्यम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुद्रा का उदाहरण है? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी चेक, सोना, 500 का नोट, ये सभी जो हैं ये आपकी मुद्रा का उदाहरण है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये सभी विनिमय के माध्यम है मतलब लेन देन के माध्यम है। नेक्स्ट है,
भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, आरबीआई के पास। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मुद्रा का स्वरूप क्या है? तो आधुनिक मुद्रा का स्वरूप जो है वो धातु सिक्के, कागजी नोट, बैंक जमा, उपयोगिता सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेक किसका आदेश है? तो चेक जो है ये ग्राहक द्वारा बैंक को भुगतान आदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास कि एटीएम कार्ड का उपयोग किस प्रकार की मुद्रा से जुड़ा हुआ है? एटीएम कार्ड का उपयोग जो है ये आपके बैंक जमा से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बैंक जमा। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट का अर्थ क्या है? तो डिमांड डिपॉजिट का अर्थ जो है ये आपकी मांग पर निकासी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, बैंक पर निकासी। नेक्स्ट है कि बैंक जमा राशि का एक भाग सुरक्षित रखकर शेष को क्या करते हैं? तो ये करते हैं आपका उधार देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, उधार देते हैं। नेक्स्ट है बैंक द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बैंक द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया जो कहलाती है ये आपकी ऋण सृजन मतलब क्रेडिट क्रिएशन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि किसान ने बीज खरीदने के लिए ऋण लिया और अच्छी फसल हुई, ये कौन सी स्थिति होगी? तो ये होगी सकारात्मक ऋण स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, सकारात्मक ऋण स्थिति। नेक्स्ट है यदि फसल खराब हो जाए और किसान कर्ज ना चुका पाए तो ये स्थिति क्या होगी? तो ये होगी आपकी ऋण जाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ऋण जाल। नेक्स्ट है ऋण की शर्तों में शामिल है। तो ऋण की शर्तों में आपका ब्याज दर, अवधि, गिरती गरीबी। तो ये आपके तीनों जो हैं ये आपके ऋण की शर्तों में शामिल है, जिसमें ब्याज दर, अवधि और गरीबी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि गरीबी गरीबी का अर्थ क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, ऋण सुरक्षा के लिए संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ऋण सुरक्षा के लिए संपत्ति। नेक्स्ट औपचारिक क्षेत्र में शामिल है। तो औपचारिक क्षेत्र में आपका बैंक और सहकारी समितियां शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बैंक और सरकारी समितियां। नेक्स्ट अनौपचारिक क्षेत्र में कौन आता है? तो अनौपचारिक क्षेत्र में आपका ऑप्शन बी, महाजन आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसजी का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका गरीबों को छोटे ऋण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, गरीबों को छोटे ऋण देता है। नेक्स्ट है एसएचजी में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो एसएचजी में सामान्यतः आपके 5 से 20 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एसएचजी मॉडल को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? तो एसएचजी मॉडल को बढ़ावा देने वाली जो संस्था है वो आपकी नबार्ड है। नबार्ड की फुल फॉर्म जो हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है औपचारिक ऋण का लाभ क्या है? तो औपचारिक ऋण का लाभ जो है ये आपका ऑप्शन बी, पारदर्शिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, पारदर्शिता। नेक्स्ट है यदि ब्याज दर 10% है और 1000 का ऋण लिया गया तो एक वर्ष बाद कुल भुगतान कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, 1100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, 1100। भारत में अधिकतर गरीब लोग किस क्षेत्र में ऋण लेते हैं? तो ये रहते हैं आपके ऑप्शन बी, अनौपचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अनौपचारिक। नेक्स्ट है बैंक ऋण क्यों देते हैं? बैंक ऋण इसलिए देते हैं क्योंकि ये लाभ कमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, बैंक मतलब लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट है
कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की उपलब्धता बढ़ने से क्या होती है, तो ये लेन देन सरल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ही ए, लेन देन सरल हो जाता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब एमएनसी की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें से कई देशों में उत्पादन निवेश करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कई देशों में उत्पादन निवेश से है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है, तो इसमें से आपका कोका कोला जो है ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एमएनसीएस स्थानीय कंपनियों में निवेश क्यों करती है, क्योंकि ये बाजार विस्तार के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विदेशी निवेश का वे रूप जिसमें कंपनी सीधे उत्पादन इकाई स्थापित करती है, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी एफटीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी एफटीआई। नेक्स्ट है भारत में 1991 के बाद किस नीति में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था, तो ये दिया था नई आर्थिक नीति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, नई आर्थिक नीति को। उदारीकरण का अर्थ क्या है, तो उदारीकरण का मुख्य अर्थ जो है जो सरकारी नियंत्रण कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जो सरकारी नियंत्रण कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी, तो ये आपकी ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के समय हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइसेंस राशि समाप्त करने का उद्देश्य क्या था, तो लाइसेंस राशि समाप्त करने का उद्देश्य जो था वो आपका प्रतिस्पर्धा बढ़ाना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1995 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जिनेवा। नेक्स्ट है GATT का स्थान डब्ल्यूटीओ ने लिया, GATT का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आयात शुल्क का उद्देश्य क्या है, तो आयात शुल्क का उद्देश्य जो है ये आपका घरेलू उद्योग की रक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोटा प्रणाली का संबंध किससे है, तो कोटा प्रणाली का संबंध जो है ये आपका आयात की मात्रा सीमित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, आयात की मात्रा को सीमित करना है। नेक्स्ट है 1991 के बाद भारत में आयात शुल्क क्या था, तो ये घटाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, घटाए गए थे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से किस क्षेत्र से अधिक वृद्धि हुई, तो वैश्वीकरण से आपकी ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर में भारत की प्रमुख कंपनी कौन सी है, तो ऑप्शन ए इन्फोसिस जो आपकी आईटी सेक्टर में भारत की प्रमुख कंपनी जो है वो आपकी इन्फोसिस है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में छोटे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये पड़ा था प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि विदेशी कंपनी भारत में निवेश का स्थानीय कंपनी का अधिग्रहण करे तो वे क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को मजदूरों पर नकारात्मक प्रभाव का कारण हो सकता है क्योंकि ये नौकरी की अस्थिरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, नौकरी की अस्थिरता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण भारत को किस क्षेत्र में सुधार करना पड़ा, तो ये पड़ा था आपका ऑप्शन ए, पेटेंट कानून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन में उपभोक्ताओं को लाभ क्यों हुआ था, तो ये हुआ था विकल्पों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, विकल्पों में वृद्धि। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का सबसे बड़ा
सकारात्मक प्रभाव क्या था, तो यह था आपका ऑप्शन बी, विश्व बाजार तक पहुंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, विश्व बाजार तक पहुंच। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।